कोई आदेश दिया गया है कि आप इसको कार्रवाई करके वहाँ किस तरह पैसे की राशि अधिक से अधिक यूटिलाइज हो सकती है, इसको करने का आदेश दिया गया था। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी ने इसको गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। सर, तो क्या जो मुखिया हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उन पर कोई रोक नहीं होगा ना? अगर वो 1500 जो लोग हैं? नहीं, 1500 वार्ड मेंबर है, मुखिया पे आरोप नहीं है। एक भी मुखिया पे नहीं, मुखिया पे आरोप है, कुछ मुखिया पे आरोप है, लेकिन वो 100 से अधिक नहीं है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है, अभी फिर हम लोग आदेश देने जा रहे हैं कि जो जल नल योजना में जहां पानी नहीं चल रहा है और जहां रोड तोड़कर पाइप बिछाया गया और रिस्टोर नहीं किया गया, तो वैसे मुखियाओं पर, वैसे वार्ड कमिश्नर पर हम कार्रवाई करेंगे। हम तो कानून लाने जा रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर का कार्रवाई का प्रावधान नहीं है बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम, इसको भी हम लोग अभी स्वरूप ला रहे हैं कि इसको कानून लाकर एक व्यवस्था खड़ी करनी होगी कि क्योंकि जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है, यदि वो काम नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी सर, चुनाव भी लड़ेंगे लेकिन नहीं, चुनाव पर रोक लग रहा है। स्वाभाविक है, जिन पर कार्रवाई हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रतिनिधियों की वेतन मानदेय को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया था सदन के अंदर, क्या कुछ मामला था, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को? देखिए, आप लोग सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में 50% का आरक्षण दिया, खास करके महिलाओं को। अब ये जो महिलाएं हैं वो मुखिया के रूप में, पंचायत समिति सदस्य के रूप में, जिला परिषद के सदस्य के रूप में, वार्ड सदस्य के रूप में उपस्थित हैं हम लोग के यहाँ। नगर निगम में भी मेयर और उप मेयर की उन्होंने आरक्षण देकर के मेयर और उप मेयर में उनको निर्वाचित किया है। तो मैं समझती हूँ कि इतना महत्वपूर्ण कार्य, 7 निश्चय का भी कार्य अगर आप देखते हैं तो पूर्व में भी 7 निश्चय जो 1 था और इस बार जो 7 निश्चय 2 आ रहा है, तो भी कार्य उनके ही कंधों पर है। ब्लॉक से लेकर के अपने पंचायत तक जो कार्य करना है, उसके लिए भी उनको धन की आवश्यकता पड़ती है, लोगों को चाय पानी के लिए आवश्यकता पड़ती है। सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, सरकार के जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके विषय में चर्चा करना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना और सरकार से जुड़े हुए जितने भी रैलियां हैं या मीटिंग है, उन सभी में उनकी प्रमुखता से भूमिका होती है। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में और ख़ास करके जब हम लोग उनके ही वोटों से चुनाव जीत करके आते हैं, तो ये मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इतना काम सरकार के लिए करते हैं और सरकार के लिए परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उनके भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो उनके भी समस्याओं का हम लोग सदन में ख्याल रखें और उनके भी मामलों को सदन में उठाने का काम करें। तो वार्ड सदस्य को जिस तरह से 500 रुपया मिलता है, या मुखिया को 2500 रुपया मिलता है, या उप मुखिया को 1200 रुपया मिलता है, जिला परिषद के सदस्य को 2500 रुपया मिलता है, तो ये सब देख करके हम लोगों को लगा कि ये बहुत सम्मानजनक राशि नहीं है उनको देने के लिए। जितना सम्मान और जितना मान प्रतिष्ठा हम लोगों ने उनको देने का काम किया, महिलाओं को मान देने का काम किया, तो उस तरह से उनका जो सम्मानजनक जो राशि होनी चाहिए, तो वो राशि नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने उनके लिए हम लोग ने उनके सदन में हमारे जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने इसमें सकारात्मक रवैया अपनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार करके जो मुख्य रूप से जो भी आप लोगों का जो विचार है उसको हम लोग आगे अपनाने का काम करेंगे, जिसमें साइकिल के बारे में उन्होंने चर्चा की कि उनको ब्लॉक आने जाने के लिए सुविधा जो होनी चाहिए साइकिल के लिए, तो हम लोग देने का काम करेंगे और इस पर विचार करेंगे और विचार करके आने वाले समय में हम लोग जो है इसके बारे में सरकार के द्वारा जो है। मानदेय को लेकर भी कुछ सुझाव कितना होना चाहिए सम्मानजनक? देखिए, मानदेय के लिए कोई सुझाव हम लोग की तरफ से खास करके नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं और मैं समझती हूँ कि उनको कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। बस उनको बताना है कि ये कार्य यहाँ पे अपेक्षित है और ये कार्य होना चाहिए और यहाँ पे ये कमी है। वो स्वयं ही संवेदनशील इंसान है, वो अपने हिसाब से उनका मानदेय बढ़ा करके उनके सम्मान को भरपाई करते रहेंगे। स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, क्या कुछ था? जी हाँ, हम लोग अपने पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के हम लोग बढ़ाने के लिए अपनी मांग रखे हैं सरकार के पास, अपनी मंत्री जी के पास। मंत्री जी से आश्वासन मिला है कि आप लोग को बुला के बैठ के और विचार लेके आगे का बढ़ोतरी की बात करेंगे। हम लोग संतुष्ट हैं मंत्री जी के जवाब से और सरकार के जवाब से हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। हम लोग में खुशी व्यापक है। धन्यवाद।